हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग वेब ऑप्टिक्स के PYQs HSC के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपको सबको ये पता रहेगा, ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का है। एंड इस चैप्टर में से कंफर्म आपका एक 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है एंड 1 MCQ पूछा जाता है। एंड मोस्टली आपको पता रहेगा, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस आपका इसमें जो प्रॉब्लम्स वाले जो कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स है वो मोस्टली आपका इंटरफेरेंस बैंड्स, nth ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड और डायफ्रैक्शन रहेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा। अनअकैडमी ने MSTCT 2022 के लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट की है, जिसका जो कॉस्ट है फॉर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बहुत लो कर दिया है, बिकॉज आपका 2 महीने का ही ये आपका प्लान है जब तक आपका CT का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे लाइक ए क्रैश कोर्स, जिनको इंटरेस्ट है फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए, जिनको चाहिए वो ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं आपको कॉस्ट भी बता देता हूँ। दिस बैच ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 5 मार्च। इनको आपको डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। डिस्काउंट ऑफर ऑफ लाइक एग्जैक्ट प्राइस क्या है इसका 2439 है। डिस्काउंटेड द एक्चुअल प्राइस इज 3000। डिस्काउंटेड प्राइस इज 2439, बट आप मेरा यूज़ करोगे कोड अंशुमन सर तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा 10%। दिस कोर्स यू कैन गेट ऑन 2195। जो भी बच्चे MSTCT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, आपको फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ओके, आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, लाइक जिन्हें फ्री में चाहिए, आने वाले दिनों में अनअकैडमी पे मैं खुद MSTCT के क्रैश कोर्स लेने वाला हूँ। अप्रॉक्स 30 to 50 वीडियोज़ रहेंगे आपके एक घंटे के। आप मुझे फॉलो करके मेरे सारे क्रैश कोर्स के वीडियोज़ आप देख सकते हैं। यदि ये वीडियोज़ आप देखोगे तो मोस्टली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 140 प्लस CT में इजीली आएगा। 140 प्लस का मतलब होता है अप्रॉक्स 97 to 98 परसेंटाइल इन MSTCT। जो बच्चे यदि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन दे कैन गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। उनको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, सॉल्विंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, DPP वगैरह। एंड जो बच्चे नहीं लेना चाहते, जिनको इंटरेस्ट नहीं, दे कैन गो एंड फॉलो मी। हम पूरा जो MSTCT क्रैश कोर्स आपको करवाएंगे 11 एंड 12 बोथ। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर द टुडेज सेशन ऑफ वीडियो सॉल्विंग ऑफ वेब ऑप्टिक्स प्रॉब्लम फॉर HSC PYQ, सो दैट आपका जो करंट HSC का एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प हो सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट MCQ क्या दिया गया आपको, हैजेंस वेब थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन। आप सबको पता रहेगा कि जो हैजेंस का वेब थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टार्टिंग के जो 3 है वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, बट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। कौन सा करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी डी। इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अ पॉइंट इज ब्राइट। कोई भी पॉइंट ब्राइट कब होगा ये ध्यान में रखना, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी पॉइंट ब्राइट कब होगा, जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, वेवलेंथ, और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। आइदर आप इंटीग्रल मल्टीपल बोलो या आइदर आप इवन मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ बाय 2, ये ध्यान रखना। फॉर ब्राइट के लिए। डार्क के लिए क्या होता है, डार्क के लिए होता है आपका ऑड मल्टीपल। बेसिकली इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला n-12 लैम्डा, और यहाँ पे क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इसके लिए क्या होता है इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 बोलो, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बोलो। यहाँ पे ऐसा देखो इवन मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लिखा है जबकि वो वेवलेंथ बाय 2 है। ब्राइट पॉइंट के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। समझा, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान में रखना। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट कीपिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज द फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाय डी। यहाँ पे से आप देख सकते हैं फ्रिंज विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। आर का मतलब होता है रिड्यूस पार्ट है। ओके, यहाँ पे देखते हैं राइट साइड में कुछ दिया गया है, आई थिंक यहाँ पे भी मोस्टली रिड्यूस है। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्टली आप देखते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स शुड बी।
फेज डिफरेंस क्या होना, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्राइट पॉइंट। सो ब्राइट पॉइंट के लिए जो फेज डिफरेंस होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। और ऑड के लिए और ऑड सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क पॉइंट के लिए क्या होता है पाई, 3 पाई, ओके 3 पाई, 5 पाई। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13, in the diffraction pattern due to single ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ ये फ्रॉनहोफर का डायफ्रैक्शन है कॉन्सेप्ट, डी है, स्लिट विथ कितना दिया डी है, वेवलेंथ कितना दिया लैम्डा, एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन थीटा दिया, तो कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। सो nth मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, ए साइन थीटा एन लैम्डा। यहाँ पे ए क्या रहता है स्लिट विथ, बट आपको यहाँ पे एमसीक्यू में स्लिट विथ की क्या दिया डी, सो आप इसको डी कर दो। और आपको पूछा है किसके लिए फर्स्ट मिनिमा, तो इसको आप 1 कर दो। ओके सो आपका क्या हो गया डी साइन थीटा लैम्डा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रिंज प्रोड्यूसेस इन डायफ्रैक्शन पैटर्न आर ऑफ। सो आपने देखा रहेगा जो भी डायफ्रैक्शन का जो एक ग्राफ रहता है, इसमें आपका जो ये इंटेंसिटी रहता है, ये जो विद रहता है, देखो सेंट्रल का ज़्यादा होता है, फिर आपका ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। यहाँ पे आपका विद भी डिक्रीज होता है और इंटेंसिटी भी जो रहता है आपका, देखो इधर हाइट जो है एम्पलीट्यूड वो क्या हो रहा है सबका कम होते जा रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अनइक्वल विथ वैरिंग इंटेंसिटी। करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। So I think most of questions are reduced on left side. Let's see on the right side. क्वेश्चन नंबर 14 में 24 में क्या पूछा गया है, यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 11th डार्क फ्रिंज, आपको क्या बोला है 11th डार्क फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, 11 डार्क फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा। सो 11 डार्क फ्रिंज के लिए जो फेज डिफरेंस होता है, आपने इंटरफेरेंस का बैंड थियरी वाला यदि निकाला रहेगा nth डार्क बैंड, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका n-12 लैम्डा बाई 2। तो आपका पाथ डिफरेंस क्या होता है फॉर nth डार्क बैंड, ये फॉर्मूला है n-12 लैम्डा बाई 2, और आपका d बाई डी जो आपको डालना है तो डाल सकते हैं, बट नॉर्मल पाथ डिफरेंस का जो कोएफिशिएंट है ये ऐसे ही आता है। तो यहाँ पे आप आपका n इक्वल टू क्या दिया 11, आप यहाँ पे 11 डालते हैं तो क्या मिलेगा ये 11-12 लैम्डा बाई 2, ये कितना होगा 22 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये आपका 21 जस्ट चेक 11 में ओके आई थिंक यहाँ पे लैम्डा, ये यहाँ पे लैम्डा नहीं है, इसका जस्ट n-12 माई मिस्टेक n-12 लैम्डा। सो आपका ये क्या हो जाएगा 21/2 लैम्डा। ओके सो फिर आपको निकालना क्या है फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है 2π लैम्डा डेल एक्स। सो आप यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए 2π लैम्डा, आपका कितना आया 21/2 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसल, 2 कैंसल। सो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका 21 पाई। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है 25 में, इन इंटरफेरेंस पैटर्न यूजिंग 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट द फ्रिंज विथ इज, ये सेम प्रॉब्लम है आपका, फ्रिंज विथ क्या होता है लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विथ इज डायरेक्टली रोशनल टू व्हाट वेवलेंथ। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो पूछ रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ऊपर क्या है। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई। करेक्ट आंसर इज सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 29, in a diffraction pattern is obtained by making blue light incident on a narrow slit. If blue light is replaced by red light then the diffraction bands. So यदि ब्लू लाइट, देखो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है रेड लाइट का। सो यदि डायफ्रैक्शन पैटर्न में पहले ब्लू लाइट था, अभी रेड लाइट से रिप्लेस कर दिया, तो आपका देखो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, मतलब जो आपका इंटेंसिटी ब्रॉडर हो जाएगा, जो भी ब्राइट पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे ब्रॉडर हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी हियर बी। सो आई थिंक इस तरह हमारे सारे एमसीक्यू कवर हो गए। लेट्स सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो मैंने जैसे कि आपको बताया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में आपको 2 ही कॉन्सेप्ट पे है, आपका इधर इंटरफेरेंस का बैंड थियरी पे
nth ब्राइट बैंड, nth डार्क बैंड, ओके। और दूसरा वो है आपका वो nth मिनिमा एंड nth मैक्सिमा इन डायफ्रैक्शन पैटर्न। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। सो आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स पे, इंटरफेरेंस पे। सो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सो मार्च 20, मार्च 19 में देखो ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, जुलाई 18। सो आप देख सकते हैं कि मिनिमम एक से भी ज़्यादा प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। सो ये आपका 7.8 रहेगा। ये इंटरफेरेंस हम लोग यहाँ उल्टे से सॉल्व करेंगे। सो 36 प्रॉब्लम देखते। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता रहेगा जो nth ब्राइट बैंड के लिए आपका पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा डी बाय डी। ये किसके लिए मैंने बताया आपको, ब्राइट बैंड के लिए बताया। आपका nth डार्क बैंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस हाफ लैम्डा डी बाय डी। इसमें आपको फ्रिंज विथ भी समटाइम्स पूछता है। फ्रिंज विथ के लिए फॉर्मूला क्या है, फ्रिंज विथ, और इसको समटाइम्स डब्ल्यू से भी दिखाते हैं क्योंकि विद है, लैम्डा डी बाई डी। सो ये फैक्टर ध्यान में रखो, लैम्डा बाई डी जो होता है ये फ्रिंज विथ होता है, ओके। अदरवाइज ये कोएफिशिएंट आप ये क्या है, किसके लिए, ब्राइट के लिए है, और ये किसके लिए है, आपका डार्क के लिए, ठीक है। सो इस बेस पे सारे प्रॉब्लम इसी बेस पे रहेंगे। सो लेट्स सी सम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है, इनके सेम ही रहते हैं, सेम फ्लो रहता है। ये मोस्टली 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। सो 36 जो मार्च 20 में क्या पूछा गया है, लास्ट बोर्ड एग्जाम इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, क्योंकि 2021 में तो बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं, इसलिए लास्ट बोर्ड एग्जाम। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया है आपको, 5200 एंगस्ट्रॉम टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। द फ्रिंज विथ चेंजेस बाय, फ्रिंज विथ क्या हो रहा है आपका, चेंजेस बाय। अभी फ्रिंज विथ आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, नो आइडिया, इसलिए मैंने ऐसे मॉड लगा दिया 1.3 mm। व्हेन द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स द बाइप्रिज्म, स्क्रीन को कैसे होता है, यहाँ पे आपका स्लिट रहता है, ये स्लिट जो बाइप्रिज्म ही एज आपका स्क्रीन होता है, यहाँ पे स्क्रीन बाइप्रिज्म एक्ट एज अ स्लिट। स्क्रीन को टुवर्ड्स स्लिट मूव करे तो आपका जो डिस्टेंस रहता है स्लिट एंड स्क्रीन के, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्रिंज विथ में फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डी। यदि आपका स्क्रीन टुवर्ड्स द स्लिट ला रहे तो ऑब्वियसली आपका बीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन शॉर्ट आप इसको मैं कट करता हूँ, इसको आप ऐसा बोल सकते हो। सो यहाँ पे बीटा 1 ज़्यादा ही रहेगा, तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 आप 1.3 mm लिख दो, क्योंकि आपका बोर्ड क्लियरली बोल रहा है कि फ्रिंज विथ चेंजेस बाय 1.3 mm व्हेन द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स द बाइप्रिज्म बाय 50 सेंटीमीटर। सो आपका ओरिजिनल डिस्टेंस ज़्यादा था और जो दूसरा वाला डिस्टेंस है कम है, कितने से कम है, बाय 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल। सो स्क्रीन को आप टुवर्ड्स द स्लिट ला रहे हैं, बट ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डी नहीं चेंज हो रहा है, तो आपको डी निकालने बोल रहा है। सो फॉर्मूला सिंपल है, बीटा है, सो आपको बीटा 1 माइनस बीटा 2 आप यहाँ पे लिखोगे तो आपका यहाँ पे डी चेंज हो रहा है, आपको लैम्डा डी 1 बाय डी माइनस लैम्डा डी 2, और लाइट भी आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो लैम्डा बाय डी डी 1 माइनस डी 2, और आपका ये बीटा 1 माइनस, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। बस आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए एमकेएस में, आपका ये मीटर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर मतलब 50 इंटू माइनस 2 मीटर, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या निकालना है, लैम्डा को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए 5200 इंटू माइनस 10, ठीक है। तो आपका डी क्या हो जाएगा, डी को इधर लिया, लैम्डा डी 1 माइनस डी 2 अपॉन बीटा 1 माइनस बीटा 2, तो आपको वैल्यू डालना है, सिंपल है प्रॉब्लम, 5 टू 10 माइनस 10, डी 1 माइनस डी 2 आपका क्या है, बस कन्वर्जन करते वक्त यूनिट का प्रॉपर करना, अदरवाइज प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल, 1.3 10 माइनस 3। आई थिंक इसके बाद कैलकुलेशन आप कर लोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग 35, टू कोहेरेंट सोर्सेस। अच्छा, यहाँ पे आपका एक इंटेंसिटी से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, सो देख लेते हैं। ये टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी दिया हुआ I1 बाई I2, 81/1 दिया है, हैविंग कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो आप लोग ध्यान में रखो, जब भी आपको आई मैक्स पूछता है, सो आई मैक्स क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और यदि समटाइम आपको ऐसा विद दिया रहता है तो विद के लिए क्या होता है, ये √I1 की जगह आप क्या लिखोगे, A1 और A2, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A स्क्वायर, तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या, √I1, तो ये सब बता दिया। आई मिनिमम क्या होता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू √I1 माइनस √I2, ओके। और ऐसा लिखा, आपको विद दे दिया समटाइम्स तो ऐसा, ओके।
सो आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो देखो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा आपको पूछा है 2 मास वाले प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट आई वन प्लस रूट आई टू बाई टू, इधर क्या आएगा, रूट आई वन माइनस रूट आई टू बाई टू। ठीक है, सो यहाँ पे चाहिए तो आप ऊपर नीचे रूट आई टू से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट आई वन बाई आई टू प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट आई वन बाई आई टू माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे 81 का रूट क्या हो जाएगा, 91, क्योंकि ये आपको पता है। ओके, 81 प्लस 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9, सो 9 प्लस वन, इधर क्या आएगा 9 माइनस वन का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 100, और ये 9 माइनस वन 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ओके, तो इजी है ये भी प्रॉब्लम, आप इसको 2 से कट कीजिए आपको आंसर आ जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए, मे बी सिंप्लीफाई करते मैंने कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन किया रहेगा, सो प्लीज़ इग्नोर, बट आपको मैंने प्रॉब्लम बता दिया कैसे सॉल्व करना है। 34 इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 8। सो स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, देखो आपका स्लीट होता है, इनके बीच का डिस्टेंस डी रहता है, एक स्क्रीन रहता है डी, स्क्रीन रहता है जिसका डिस्टेंस और इसके इनसे कितना रहता है कैपिटल डी पे, और एक वेवलेंथ होता है। तो ऐसा थोड़ा ध्यान में रखोगे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम से यहाँ पे वर्डिंग बड़े बड़े रहेंगे बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजी रहेगा। एक कितना डिस्टेंस दिया है स्लिट का 150 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गया 1.5 मीटर। स्लिट्स कितने डिस्टेंस पे दिया गया है आपको 0.15 mm, मीन्स 15 इंटू माइनस 5 मीटर, 15 इंटू माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, वेवलेंथ कितना दिया गया 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रिंज विथ, सिंपल प्रॉब्लम है, लैम्डा डी बाई डी आप यूज़ करो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। 33 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.5 mm अपार्ट, मतलब आपको डी दिया है 0.5 mm, सो mm -3 होता है, इसको भी कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ठीक है, पूछ रहा है इट इज फाउंड दैट 9th ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.835 mm फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज ऑन द सेम साइड। देखो अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि देखो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, ये जो स्क्रीन होता है, यहाँ पे क्या होता है सेंट्रल ब्राइट बैंड रहता है, यहाँ पे ये ऊपर का एक साइड होता है, नीचे का साइड होता है। सो आपको क्या बोल रहा है, जो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज है, जो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज है वो कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है 8.835 mm फ्रॉम सेकेंड डार्क फ्रिंज, और क्या बोल रहा है ऑन द सेम साइड, सेम साइड बोला है मतलब यदि ब्राइट बैंड इधर है तो डार्क भी किधर इधर है, तो ये सेकेंड डार्क फ्रिंज, ये जो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज है वो सेकेंड डार्क फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पे है वो आपको दिया गया है, कितना बोला गया है 8.835 mm। ठीक है, सो जो आपको जो फॉर्मूला पता रहता है जैसे कि nth डार्क बैंड और nth ब्राइट बैंड का फॉर्मूला, वो क्या रहता है बेसिकली आपका ये डिस्टेंस रहता है फ्रॉम सेंट्रल। सो आपका देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको फॉर्मूले से मिल जाएगा, आपको दिया क्या गया है ये दोनों के बीच का डिफरेंस। सो आपका जो nth 9th ब्राइट बैंड होता है, nth जैसे nth ब्राइट बैंड का फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा डी बाई टी, मतलब आपका यहाँ पे n क्या दिया गया है 9। ओके, सो ये आपको पता चल गया। दूसरा आपको nth डार्क बैंड, आपको सेकेंड डार्क बैंड बोला गया है 2D, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी, तो आप यहाँ पे n क्या 2 डालोगे, 2 माइनस हाफ करोगे कितना आएगा आपका 3/2, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ओके, फॉर्मूला आपने को ऑलरेडी ऊपर बता दिया, तो आपको ये भी पता है। आपको दिया क्या गया है, यदि सेम साइड रहता है, यदि दोनों बैंड सेम साइड रहते हैं तो जो आपको ये दिया रहता है वो क्या रहता है, ये दोनों का डिफरेंस है। क्यों, आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस और ये टोटल डिस्टेंस है, बट आपको दिया क्या है दोनों के बीच का, तो आपको 9th ब्राइट बैंड में से यदि सेम साइड है तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना दिया है डेटा 8.3 mm, ये डेटा आपको दिया गया। जब भी सेम साइड बोला तो, यदि बोला होता कि दिस 9th ब्राइट बैंड इज 8.83 mm फ्रॉम डार्क बैंड ऑन दिस साइड, सो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को यहाँ पे ऐड करना पड़ता,
सो अपोजिट साइड्स बोलेगा तो इधर प्लस करने का, सेम साइड बोला इसलिए हमने माइनस किया। सो ये लॉजिक ध्यान में रखना, क्योंकि आपको ऊपर प्रॉब्लम ऐसे भी दूसरे टाइप में ऐसे दिए रहेंगे। सो ये तो ईजी है, आप 9 लैम्डा डी बाई डी डालो, इधर कितना डालोगे 3/2 लैम्डा डी बाई डी। आपको ये जो दिया है 8.35 10⁻³ आपको डी दिया है, स्मॉल डी दिया गया है, आपको निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है। सो आप इसमें से इसमें माइनस कर दो, 9 - 3/2 कितना हो जाएगा 18 - 3। और ये देखो लैम्डा डी बाई डी कॉमन ले लो, इधर क्या बचा 9 माइनस 1.5। ओके, ये 9 - 1.5 ये आपका जो दिया है उसको ऐसे रहने दो, तो 7.5 ऑब्वियसली ना 7.5 आएगा 7.15/2। और आपको ये सब डेटा दिया, डी भी दिया है, स्मॉल डी भी दिया है, लैम्डा निकालना है, तो आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 32 में क्या दिया है। ओके, सो आपको क्या दिया है, द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल वेव्स अराइव एट अ पॉइंट इज। देखो आपको पाथ डिफरेंस कितना दिया है 371 लैम्डा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको इंटीग्रल, ये एक इंटीजर है, फ्रैक्शन दिया रहता है 371.5 तो वो डार्क बैंड हो जाता, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इट इज एन इंटीजर है, एज 371 इज एन इंटीजर एंड वी नो दैट if path difference is integral multiple of lambda then it is bright band। ये ध्यान में रखना। ओके, क्योंकि यदि आप इसको और यदि आप इसमें तो 2 to 8 से एडजस्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक इवन नंबर ही मिलने वाला है ये। सो इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 भी यहाँ पे बैठ रहा है। सो ये दोनों कंडीशन होता है, इधर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो या इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 हो। λ/2 मैंने आखिरी में बोला, ध्यान में रखना। सो इट इज़ अ ब्राइट बैंड। यदि यहाँ पे ऐसा फ्रैक्शन दिया रहता 0.5 तो क्या होता, डार्क बैंड होता। 371 दिया है तो भी ब्राइट बैंड होगा, 372 दिया रहेगा तो भी ब्राइट बैंड रहता, बट फ्रैक्शन में दिया रहेगा 0.5 करके, ऐसा 371.5 372.5 तो सब डार्क बैंड होंगे। ठीक है, सो ये तो आपको पता चल गया, 1 मार्क्स मिल गए। ये द पाथ डिफरेंस बोल रहा है 0.24 mm, तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। सो आपको यहाँ पे पाथ डिफरेंस लिख के भी दिया, कितना दिया है पाथ डिफरेंस 0.24, मतलब डेलेक्स दिया है। ओके, ये दिया है तो पूछ रहा है आपको वेवलेंथ निकालो, तो निकाल लो ले वेवलेंथ 0.24 10⁻³ 371। सो आपको देखो इसका लॉग निकालना पड़ेगा, तो आपको लॉग निकालने का बेस्ट थिंग क्या है, न्यूमरेटर को कभी भी बड़ा रखो। तो 24 है, कितना खींचोगे आप यहाँ पे 2400 यदि मुझे खींचना है तो इसको मैंने 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 10⁻⁷, -3 ऑलरेडी था, हमने 4 डिजिट आगे खींची, इसका -7। अभी आपका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तो आप आराम से लॉक कर सकते हो, बार वगैरह नहीं आएगा लॉक करते हो। ठीक है, सो आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आई थिंक ये भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 में भी फ्रिंज विच चेंजेस बाय 1.3 mm, स्क्रीन मूव्स टुवर्ड्स बाय प्रिज्म 550 सेंटीमीटर। ये आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है, हमने नीचे किया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। 31 तो अभी हमने किया, 31 में भी मुझे लग रहा है ये सेम है आपका। जस्ट सेकेंड में आपको बताता हूँ 31 किसके साथ सेम है, 36 के साथ। 31 सेम एज 36। 30 a point is situated at कितना 6.5 सेंटीमीटर एंड 6.65 सेंटीमीटर। आपको ये दो डिस्टेंस दिया है, ठीक है। 2 करंट सोर्सेस, फाइंड द नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन एंड पॉइंट इफ द वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना दिया है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो ये भी सबसे अलग क्वेश्चन है, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेल एक्स निकालोगे। डेल एक्स क्या होगा x2 - x1 6.65 - 6.5 सेंटी, तो इसमें से आप माइनस करोगे, ये 50 कितना आया आपको 0.15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अभी आपको n निकला, सो पाथ डिफरेंस आप चुपचाप n लैम्डा ऐसा लिख दोगे, तो 0.5 ये सेंटीमीटर है तो -2 ले लो। आपको n निकालना है, लैम्डा कितना दिया है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब 10⁻⁻10। सो आपको इसको सॉल्व करना है,
यहाँ से आप पॉइंट थोड़ा और खींचिए, कितना होगा 15 इंटू -4, इधर कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷, ये आपने कट किया 3, सो ये कितना हो गया 3000। सो ये एक क्या आ रहा है, ये इवन नंबर आ रहा है और इट इज़ एन इंटीजर, सो इट इज द पॉइंट विल बी व्हाट, ब्राइट पॉइंट। ठीक है, यदि फ्रैक्शन में आता 0.5 करके तो डार्क होता। सो ये प्रॉब्लम भी आपका क्या था, इजी था। क्वेश्चन 29 देखते हैं। ये सब अभी सिंपल प्रॉब्लम है। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट 10th ब्राइट बैंड इज ऑब्जर्व्ड एट इतना डिस्टेंस पे, ओके, while when red light of wavelength used, by how much will fringe width change if blue light of wavelength यदि हम यूज करेंगे तब with the same setting। सो क्या बोल रहा है, 10 डार्क बैंड का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 डार्क बैंड का आपका डिस्टेंस दिया है 2.09 mm, मतलब 2.09 इंटू 10⁻⁻3। आपका nth डार्क बैंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-12 लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पे जो लैम्डा डी बाई डी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फ्रिंज विथ बोलते हैं, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डार्क बैंड के लिए, आपको 10th बोला है 10-12, सो 10-12, जस्ट अ सेकेंड, 10-12 आपका ये बीटा इनिशियल फ्रिंज विथ, ये कितना हो गया 10-12, 20-1 9, कितना हो जाएगा 9.5 बीटा 2.09 इंटू -3, सो बीटा कितना हो गया 2.09 9.5 इंटू -3, ये आपको बीटा दे दिया है, ओके। सो अभी आपको बोल रहा है हाउ मच विल फ्रिंज विथ चेंज ए ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ यूज्ड। सो आपको बीटा यहाँ से तो मिल जाएगा एक, आपको रेड लाइट का वेवलेंथ दिया गया है, ओके। सो देखो अभी आप लोग को मतलब पूरा सेटअप बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे डी और डी तो सेम ही रहने वाला, सिर्फ लैम्डा चेंज करे, बीच प्रोपोर्शनल तो लैम्डा, सो ये आपका ये ओरिजिनल बीटा 1 है, तो आप बीटा 2 निकाल सकते हो। आपका ओरिजिनल लैम्डा 1 कितना था, 6400 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। दूसरा लैम्डा 2 क्या है आपका 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। सो आपका बीटा 1 बाय बीटा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, आपको बीटा 1 पता है, यहाँ से आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया गया, आप क्या करोगे बीटा 2 निकाल लोगे। फिर उसके बाद आप देखो आपका वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बीटा 2 क्या आएगा, लेस देन आएगा, तो आपका चेंज क्या होगा, बीटा 1 माइनस बीटा 2, आपको ये निकालना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ गया रहेगा। आई थिंक 28 लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, ये आपका सिलेबस में इतना पार्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पे रिड्यूस नहीं लिखा गया, सो प्लीज़ इग्नोर क्वेश्चन। 27 एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 27 में आई थिंक यहाँ पे आई पीस वगैरह दिया है, डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्सेज। सो जिधर भी ऐसे वर्चुअल सोर्सेज वगैरह रहेंगे तो आप टेंशन मत लेना, आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ओके। यहाँ पे डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन 4th ब्राइट बैंड ऑन वन साइड एंड 4th डार्क बैंड ऑन अदर साइड। सो यहाँ पे ध्यान में रखना, आपको क्या करना रहेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 4th डार्क बैंड प्लस जो भी डिस्टेंस रहेगा प्लस डार्क बैंड, क्योंकि ये दोनों अदर साइड पे है, अदर साइड पे रहता है तो डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। सो ये वर्चुअल सोर्सेज है, जब बाइप्रिज्म था तब आपको ये था, अदरवाइज ऐसे आपको डिस्टेंस आई पीस वगैरह का सब डिस्टेंस दिया गया है, ओके। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाइप्रिज्म एंड देन बाइप्रिज्म एंड आई पीस का डिस्टेंस 85 सेंटीमीटर, मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ। 27 आपको वेवलेंथ दिया गया है 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको देखो यहाँ पे कैसा होता है, स्लिट होता है, फिर आगे बाइप्रिज्म होता है, फिर आपका स्क्रीन होता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है, देन इसके बीच का डिस्टेंस, कितना दिया 15 सेंटीमीटर, और इधर का डिस्टेंस दिया गया 85। ये टोटल जो होता है क्या होता है, डी होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, राइट। सो डी आपका क्या हो गया 15 प्लस 85, 100 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन 15 एंड स्लिट एंड बाइप्रिज्म इज 15 एंड बाइप्रिज्म एंड स्क्रीन इज 85। सो ये आपका हो गया 1 मीटर। एंड आपको द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्सेज, यहाँ पे जो वर्चुअल सोर्सेज क्रिएट होते हैं बाय यूजिंग बाइप्रिज्म, उन इसके बीच में लेंस रहते हैं, लेंस सिस्टम रहता है, वो वर्चुअल सोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं। 2 लेंस रहते हैं, 2 नहीं 1 लेंस रहता है, जस्ट वो लेंस का मूवमेंट होने की वजह से वर्चुअल सोर्सेज आते हैं। तो उनका डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, स्लिट विथ 3 mm, ये 3 mm दिया गया है।
ओके, सो 3 × 10⁻³ आपको पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ डार्क बैंड, फोर्थ ब्राइट बैंड एंड फोर्थ डार्क बैंड। सो ब्राइट बैंड के लिए आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा डी बाई डी। सो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाई डी प्लस डार्क बैंड के लिए आपको फॉर्मूला क्या पता है, एन माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी। ओके, सो 4 आप यहाँ पे डालोगे, 4 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1, 7/2, 7/2 लैम्डा डी बाई डी, ये आपको निकालना है। ओके, सो आप इसको ऐड करोगे 4 और 7/2, ये 3.5 है, 4 है, 3.5 और 4 को आपने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5 मतलब 15/2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, सो आप यहाँ पे पुट करो, आप लैम्डा का वैल्यू डालो, डी का वैल्यू डालो, स्मॉल डी का वैल्यू डालो और कैलकुलेट आप इस तरह से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 26 करते, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का इंटरफेरेंस का। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, आपको आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम दिया गया है 36/16। आपको पूछा गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ विथ ऑफ टू स्लिट्स। तो आई मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, विथ के लिए ये, और इसके लिए क्या रहता है, मैंने आपको पहले किसी एक प्रॉब्लम में बताया। सो यहाँ पे ऐसा स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 6/4। ओके, 6/4 कितना हो गया, 3/2। ये आपका कंपोनेंट डिवाइड एंजन से A1 प्लस A2 प्लस A1 माइनस A2, और इधर आप इसको माइनस करोगे 3 + 2 अपॉन 3 - 2 कितना हो गया 5/1। सो A1/A2 कितना हो गया 5/1। ठीक है, सो ये आप हमारे इस इंट्रोडे हमारे दो टाइप के प्रॉब्लम हो गए इंटरफेरेंस में, एक तो इधर बैंड पे पूछेगा, ये एक तो ये आपका इंटेंसिटी और इस पे पूछेगा। सो लेट्स हम सॉल्व डायफ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स। सो आपको डायफ्रैक्शन के यहाँ पे देख सकते हैं, अब 2 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। सो डायफ्रैक्शन के लिए मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ, आपको क्या फार्मूला है। इसमें आपको nth मिनिमा है एंड nth मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। ओके, सो डायफ्रैक्शन में आप लोग वो एक ग्राफ होता है, डायग्राम होता है, वो आप पढ़ के जाना। सो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर आपका धीरे धीरे इंटेंसिटी गिरता है। सो इट इज़ अ फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा, उसके बाद के जो मैक्सिमा होता है उसको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, और जो ये है आपके सबके क्या है, सेकेंडरी मिनिमा। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, फॉर मिनिमा के लिए, ये मिनिमा के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमा के लिए आपका जो पोजीशन होता है साइन थीटा n = n लैम्डा बाय ए क्या होता है, स्लिट विद, ये स्लिट का जो विद होता है उसको ए बोलते हैं। n क्या है, आपका नंबर है। ठीक है, और कोई भी मिनिमा के लिए जो पोजीशन होता है n = n लैम्डा डी बाय ए, ये मिनिमा है। और आपका सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, पोजीशन पहले साइन थीटा n = 2n + 1 लैम्डा बाय 2a, और इसको आप ये जो ये लिखा है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं n+1/2। ओके, ये आप ऐसा 2 करोगे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो n+1/2 लैम्डा बाय a। ठीक है, और इसका जो पोजीशन है nth सेकेंडरी मैक्सिमा का, वो आपको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ n+1/2 और लैम्डा डी बाय ए। सो ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखो। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं पहले। सो सेकेंड प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया गया है आपको 4300 एंगस्ट्रॉम। आपको स्लिट विद निकालना है, आई थिंक फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट मैक्सिमा। आपको यहाँ पे मैक्सिमा क्या दिया है, फर्स्ट दिया है, एंगल दिया है आपको 30 डिग्री। तो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, साइन थीटा वाला। सो आपको साइन थीटा ये फर्स्ट का दिया है, n+1/2 1+1/2 लैम्डा आपको दिया गया है 43 एंगस्ट्रॉम -10। आपको ये ए निकालना है, ये कितना हो गया साइन 30, ये कितना हो गया आपका 3/2, 433 -10। आपको यहाँ पे ए निकालना है। साइन 30 क्या होता है आपका, हाफ होता है, 2 कैंसिल, आप ए निकाल लेंगे 3 ×
ओके, आपको आई थिंक ये आपको समझ गया रहेगा। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू आपने डाला, आपको 3 इंटू आप कर दोगे, आपको आंसर आएगा अप्रॉक्स 1.29 माइक्रोमीटर कुछ है इसका आंसर। ये मैंने आई थिंक कल ही लेक्चर में सॉल्व कराया था तो मुझे याद है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन ए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये आई थिंक आपका 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। पैटर्न द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन द राइट साइड, सो राइट साइड एंड आपको फर्स्ट मिनिमा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो आई थिंक ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है आपको। सो आपका मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपका एक्सएन का, अभी हमने ऊपर देखा एक्सएन जो मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या है ये। सो आपका फर्स्ट मिनिमा ऑन राइट साइड, फर्स्ट मिनिमम लेफ्ट साइड। सो एक्सएन क्या था आपका एन लैम्डा डी बाई डी। सो आपको दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, दोनों को देखो, फर्स्ट मिनिमा इधर और फर्स्ट मिनिमा इधर, तो दोनों के डिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि 1 इधर डालोगे और 2 है ना दोनों, 2 ले, ये कितना दिया है आपको 4 mm। ओके, 4 mm दिया गया है। ओके, द स्क्रीन ऑन विच द पैटर्न इज, सो आपको डी भी दिया है 2 मीटर, आपको लैम्डा भी दे दिया है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको पूछा है कैलकुलेट विद ऑफ स्लिट, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे स्लिट, विद ऑफ स्लिट। तो स्लिट का तो विद आपको निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपको मैंने गलती से डी लिख, ए ही है रखे, ये ए है स्लिट विद। तो आपको पहले तो ए निकालना है, फिर पूछा है विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो विद होता है वो क्या रहता है, यही रहता है, ये फर्स्ट मिनिमा। और ये सेंट्रल मैक्सिमा का भी आपको विद का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, वो क्या रहता है आपका, यही रहता है 2 लैम्डा डी बाई ए। ये ध्यान में रखना, विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एक ये भी फॉर्मूला है। विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्यों ऐसा दिया गया है, क्योंकि जो सेंट्रल मैक्सिमा रहता है वो ऐसे ही आपका फॉल करता है, राइट। सो ये इक्वल ही रहता है, ये फर्स्ट मिनिमा इधर है और ये फर्स्ट मिनिमा ये है, तो ये टोटल विथ सेंट्रल मैक्सिमा का हो गया। मतलब जो आपको ये दिया गया है 4 mm, ये जो 4 mm दिया गया है ये डायरेक्टली आप बोल सकते हैं विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है। ओके, सो आई थिंक ये डेटा से तो आप ए निकालोगे, क्योंकि आपको लैम्डा दिया है, डी दिया है, आपको ए निकालना है, तो आप ए निकाल लोगे इससे विद ऑफ स्लिट। एंड दूसरा आप सीधा बोल सकते हो कि जो सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला का 2 लैम्डा डी बाई ए। ओके, और जो ये इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है 4 mm, सीधा बता सकते हो। ठीक है, सो इस तरह हम लोगों ने वेब ऑप्टिक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे। सो 10 तारीख को एग्ज़ाम है, सो आप ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और जैसे कि आपके सारे बोर्ड एग्ज़ाम आपके 17 मार्च के पहले ख़त्म हो जाएंगे, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो उसके बाद आपका MSTCT के लेक्चर्स ये हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो जाएंगे। इवन आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कीजिए। कल से ही MSTCT के जो क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आप मतलब जो बच्चे रिपीटर है, फ़िलहाल जो HSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो HSC पे प्रिपेयर करें। आफ्टर एग्ज़ाम दे कैन सी माई ऑल वीडियोज़, ओके, इनसाइड ऑन अनअकैडमी एंड प्लस यूट्यूब ऑल्सो। ओके, सो ऐसे नहीं कि हम सारे अनअकैडमी पे लॉन्च कर रहे हैं वीडियो। ओके, जितने हमको मिलेंगे लॉन्च करने के उतने ही हम लॉन्च करते हैं, अदरवाइज सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे। सो मैं आपको ऑलरेडी इनडायरेक्ट आपको इन्फॉर्म करूँगा कि कौन से वीडियोज़ आपको अनअकैडमी पे देखने, कौन से वीडियोज़ आपको यहाँ पे यूट्यूब पे देखने हैं। ओके, और ये सब फ्री है। ओके, जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो कल से हमारे MSTCT के मतलब क्रैश कोर्स के वीडियो स्टार्ट हो रहे हैं। सो जो बच्चे रिपीटर्स हैं लास्ट ईयर के वो उनके देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई दूसरा HSC PYQ उसका प्रॉब्लम करते हैं बिफोर आपका 10th ऑफ एग्ज़ाम। ओके, सो थैंक यू।